Hi guys, welcome back to the channel. So this video is regarding my SBI clock attempts. तो SBI clock का जो प्री है वो मेरा कैसा गया है और मैंने उसमें कितने अटैम्प्ट्स किए हैं गाइस। तो मेरे जो अटैम्प्ट्स हैं रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश में, सो रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट्स हैं 34, जिसमें मैंने वर्ड फॉर्मेशन का जो क्वेश्चन है वो नहीं किया है। सो ऑब्वियसली टू मेंटेन एक्यूरेसी आप नहीं करते हो वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या वर्ड बन रहा है। सो फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट अगर किसी का वो आंसर आया था तो प्लीज़ बताना कि क्या आंसर बन रहा था उसका। अभी तो मुझे वो लेटर्स भी याद नहीं क्योंकि I'm posting video very late on 28th I'm posting it. In quant I attempted 25 questions, out of which 22 were of speed maths and other than all the questions were of arithmetic. So 13 questions were of arithmetic and 22 I was able to make of speed maths, and then three questions I attempted were of arithmetic. And in English I attempted 28 questions, in which I think one error question I left, and no. I don't remember which two questions I left. I think one is of error and one is of that word usage, which I left. And other than that, all the questions I attempted. Let's see what will be the accuracy. But I don't say that my accuracy is bad, and I don't think there should be any wrong question in like in reasoning or quant. The accuracy should be 100%. Let's see what happens and how many marks I'm going to get once I'll get the result. Let's see. So this is it for SBI clock pre, and for SBI clock mains I'm right now doing current affairs. I'm taking the target of मैं 10 दिन का टारगेट लेके चल रही हूँ जिसमें मैं करंट अफेयर्स करूँगी जनवरी और दिसंबर के। तो जनवरी और दिसंबर के करंट अफेयर्स मैं 10 डेज़ में कंप्लीट करने के बारे में सोच रही हूँ, जिसमें मैं पर्टिकुलर सेक्शंस स्किप करने वाली हूँ, सिर्फ कुछ ही सेक्शंस पे फोकस करने वाली हूँ। विद टाइम मैंने रियलाइज़ किया है कि आप जितना करो उतना क्वालिटी कंटेंट करो। मतलब अगर आपने नेशनल, इंटरनेशनल और बैंकिंग भी सिर्फ अगर आप करते हो तो उससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होना चाहिए, आपको वो आना चाहिए, rather than doing each and everything and you are unable to score marks there. So being honest, मैं सारे sections cover नहीं करने वाली हूँ current affairs में. Especially what I skip is books and authors days and obituaries. ये sections तो मैंने कभी किए ही नहीं हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट और सर्टेन सेक्शंस पर ही फोकस करूँगी कि 4 मंथ्स के मैं ये पर्टिकुलर सेक्शंस इस डीप लेवल पे प्रिपेयर करूँ कि उनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं स्किप हो। एंड लेट्स सी, एंड एवरीथिंग इज़ अनप्रडिक्टेबल। आप नहीं कह सकते कि आपने जो प्रिपेयर किया उसके अकॉर्डिंग ही एग्जैक्टली एग्ज़ाम आने वाला है या कैसा होगा कैसा नहीं, बट आप विद योर एक्सपीरियंस आप कुछ चीज़ें कर सकते हो, तो मैं वही कर रही हूँ। इसके अलावा आपके क्या अटैम्प्ट्स रहे हैं SBI क्लॉक में, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपने कितना अटैम्प्ट किया है कौन सी शिफ्ट में, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट शिफ्ट्स। आई नो फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट बिट थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझे वो शिफ्ट पसंद नहीं है। फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम देना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्योंकि फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट होने की वजह से होता क्या है ना कि वो शिफ्ट थोड़ी सी ईजियर साइड पर रहती है, क्योंकि आई थिंक वो इस वजह से ऐसा देते हैं क्योंकि बच्चे अनअवेयर होते हैं अबाउट द पैटर्न एंड एवरीथिंग। तो अगर वो फर्स्ट शिफ्ट ही इतनी टफ बना देंगे तो देर आर गोइंग टू बी प्रॉब्लम्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में आपका नॉर्मलाइजेशन थोड़ा नेगेटिव साइड पे रहता है, तो इसलिए मुझे वो नहीं पसंद है। लेट्स सी कि अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो वो कैसे होता है और क्या होता है उसमें। सो दैट्स इट, बाय बाय।